अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। आज से हम विसाम कैलीग्राफ़ी स्टार्ट कर रहे हैं। विसाम कैलीग्राफ़ी को आम ज़ुबान में मॉडर्न कैलीग्राफ़ी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम जिस तरह से बाकी तमाम अरेबिक रस्मुल ख़त में हम कत लगाते हैं और कत के लिहाज से लिखते हैं, इसी तरह से इसमें भी सबसे पहले हम कत लगाएंगे, ठीक है। जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग कम से कम भी 2 से 3 पेजेस जो हैं वो सिर्फ कत लगाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कत इस तरह से, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फ़ील होता है तो आप क्या करें कि लाइन लगा लें और उस लाइन के ऊपर कत लगाते जाएं, ठीक है, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। जब आपको कत लगाने अच्छे से आ जाएंगे फिर आप बहुत जल्दी ख़त सीख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें अलिफ जो होता है हमारे पास वो 6 कत में होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 कत बनाऊंगी। स्क्वायर कत, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6, ठीक है। इस तरह से आपके कत भी एक ही लाइन में होने चाहिए। तो जो बिल्कुल अभी जिनका स्टार्ट है, आप लोग इसी तरह से ऊपर से नीचे भी कत लगाएं और राइट से लेफ़्ट भी कत लगाएं, ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे 60 के एंगल पे रखेंगे कलम को, ठीक है। यहाँ से यूँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाएंगे और यहाँ से इस तरह से करके और एंड से यहाँ ला के इसको एंड कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह इस साइड पे भी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ, ठीक है। तो इसमें ये वाला फासला और ये वाला फासला एक जितना होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये देखें इस तरह से तकरीबन एक कत होना चाहिए यहाँ पे भी और इसी तरह ये यहाँ पे भी, क्लियर। टोटल 6 कत में हम अलिफ लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं बगैर कत के भी लिख के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से, क्लियर। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो कंपोजिशन के हिसाब से या फिर जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट में जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें इसकी लेंथ को आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आयात लिखेंगे तो उसमें हम इसको 6 कत में ही कोशिश करेंगे लिखने की, ठीक है। इसी तरह से ये स्ट्रेट में इसी तरह से हम तिरछा अलिफ भी लिखते हैं, ठीक है। यही होगा, बस उसका स्टाइल इस तरह से होगा। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से यूँ स्टार्ट लेंगे और यहाँ से यूँ करके इस तरह से, क्लियर। अच्छा, इसमें ये वाला जो फासला है ना यहाँ सेकंड वाला, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है या फिर बराबर होगा, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा हो नीचे वाला कम हो इस तरह से नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे बा। पहला स्ट्रोक सेम इसी तरह से लिखेंगे, यही वाला, लेकिन शॉर्ट लिखेंगे,
है, जैसे हमने अलिफ लिखा है ना, इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिखेंगे, यूं करके। ये देखिए, ठीक हो गया। अब हम यहाँ जहाँ पे हमने इसको एंड किया है, यहाँ पे हम दोबारा से कलम को रखेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से घुमा के, और फिर हम इसको इस तरह ड्रैग करके लाएंगे यहाँ तक। और फिर यहाँ से हम इसको बिल्कुल राउंड कर देंगे। थोड़ा सा कलम प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको थोड़ा नीट कर लूँ। तो खैर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे यूं बेस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और यहाँ पे इसके नीचे पूरा एक कत आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये जो इसका पोर्शन है स्टार्ट वाला, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 2 कत होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पार्ट 1.5 कत होता है यहाँ तक, ये फिर आगे उसके अंदर दूसरा पार्ट उसके अंदर आ जाता है। 1 कत, और ये देखें ये हाफ। ठीक है, ये यहाँ तक होता है और बाकी आगे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसके अंदर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी इसके अंदर 1 कत आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, और जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है, ये भी कंपोजिशन के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन जो नॉर्मली ये 5 कत की होती है। ठीक है, लेकिन 5 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और 4 कत में भी आप इसको लिख सकते हैं। या लेकिन जो नॉर्मल इसकी कंपोजिशन है वो क्या है, 5 कत। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। अब इसको मैं बगैर कत के भी लिख के दिखाती हूँ आपको, यही वाली बा। ये लास्ट पोर्शन इसका बिल्कुल राउंड हो जाता है। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका नुक्ता आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, जिस तरह अलिफ 2 तरह से लिखा है, इसी तरह से वाह लिखने के भी 2 तरीके हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न ख़त है और इसमें हर लफ्ज़ को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो एक हम इस तरह से भी लिखते हैं, सिर्फ पहला पोर्शन चेंज होगा, बाकी आगे सेम यही होगी। पहले में हम इसको यूँ लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट जैसे हम ख़त सुलस में लिखते थे ना, पहला पार्ट इस तरह से। ठीक है, और आगे इसके आगे फिर सेम वही सिचुएशन, यहाँ से हम इसको यूँ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, राउंड करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से।
इस तरह से भी बा लिखी जाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सब इसकी प्रैक्टिस करें अलिफ़ और बा की, और होमवर्क वाले ग्रुप में आप इसकी प्रैक्टिस सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।